हम क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे 5.2 में कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 चले। ठीक है, कहता है हमको क्या कहता है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को भरें। रिक्त मतलब बॉक्स जो बना हुआ है, रिक्त स्थान खाली है, उसमें आपको भरना है, उस पदों में ज्ञात कीजिए। उसको क्या देखिए, पहले हम इसको निकालने के लिए करते हैं, हम एक जानते हैं A1 A2 A3 बोलते हैं इसको, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद। पहला पद हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2, पहला पद और 2। अब तीसरा पद बराबर क्या है, A3 बराबर 36 है। तो हम जानते हैं A3 का फॉर्मूला जानते हैं, A+2D, तो लिख दें बराबर 36। देखिए ए मतलब यहाँ पे देखिए क्या, ए के जगह पे क्या है 2 लिख दिए, प्लस 2D, तो D लिख दिए बराबर 36। इधर प्लस में है, इधर क्या प्लस, उधर जाकर -2D बराबर हो जाएगा 36। हाँ, 2 इधर प्लस में जाकर माइनस में 2 आ गया, तो 2 बराबर D बराबर 34 कितना निकल गया, 34 निकल गया। और D बराबर निकल जाएगा तो 34/2 17 निकल गया। D बराबर क्या निकल गया, 17 निकल गया। D बराबर निकल 17। अब हम करो दूसरा पद, तब A2 बराबर हम जानते हैं कि A2 बराबर फॉर्मूला तो A+D प्लस A मेरे पास क्या निकला, A मेरे पास 2 है, 2 लिख दिए। D मेरे पास कितना निकला 17 लिख दिए, बराबर क्या आएगा 19। मेरा A इसमें बॉक्स में क्या भराएगा, 19 भराएगा। इस बॉक्स में क्या भराएगा, 19 भराएगा। क्या भराएगा, 19 भराएगा। 19 भराएगा, क्या भराएगा, 19 भराएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें क्या करा, पहला पद दूसरा पद तीसरा चौथा, 4 पद दिया, उसमें पहला भी नहीं है, दूसरा है, तीसरा है, फिर चौथा नहीं, चौथा है, तीसरा नहीं है। तो हम इसमें लिख सकते हैं A2, इसको A1 A2 मतलब A2 है। A2 बराबर फॉर्मूला आता है मेरा कि 1+D, क्या बोलते हैं 1+D, 1+ क्या बोलते हैं, D बोलते हैं, D। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको D बराबर करते हैं, मेरे पास 13 है, क्या बोलते ना 13, ऐसे समझिए आप। A2 बराबर 13 है, A2 बराबर फॉर्मूला होता है A+D बराबर 13, समीकरण फर्स्ट मानते हैं। अब दूसरा A4 है, क्या कहते हैं A4 फार्मूला आता है A+3D, A4 बराबर होता है, मेरे पास 3 दिया हुआ है, तो A4 का फार्मूला आता है A+3D बराबर 3, समीकरण सेकेंड। अब देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण क्या करते हैं, दोनों निकालिए। अब समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड को घटाने पर देखिए समीकरण क्या, समीकरण फर्स्ट मेरे पास क्या देगा, समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है मेरा क्या कहता है A+D बराबर क्या 13 है। और सेकेंड क्या है मेरा, सेकेंड है A+3D - 3 है। अब फिर घटाएंगे, इसमें घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा, इसमें घटाएंगे तो क्या होगा, 3 को माइनस में घटाएंगे तो बचेगा 2D। और इसमें क्या आता है, इसमें से 13, इसमें क्या माइनस में, इसमें क्या है माइनस में, इसमें क्या है माइनस में है, इसमें क्या। अब देखिए माइनस में प्लस है, तो 13 में गया तो कितने बचा 10 से D बराबर निकाल लेंगे तो 10/2 निकलेगा, माइनस D बराबर निकला मेरा 5, -5, D बराबर निकले -5। अब देखिए जब हमको समीकरण फर्स्ट में जब हम D का मान रख देंगे तो मेरा A का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है, समीकरण फर्स्ट है मेरा A+D बराबर 13। तो मेरा A कितना निकला, A मेरे पास कितना दिया हुआ देखिए, A तो निकालना, हमको A निकालना है, A मेरा क्या निकालना है, A है। इसका D मेरे पास कितना निकला -5, A प्लस माइनस -5 लिख दें बराबर 13 है। A बराबर निकल गया, जब 13 है इधर माइनस में, इधर जाके प्लस में हो जाएगा 5, A बराबर निकल गया मेरा 18, A बराबर निकल गया 18। अब इसके पहला पद भी निकल गया मेरा 18। अब क्या करा, दूसरा पद तो दिया हुआ 13, अब चौथा पद निकालने के लिए हम कर सकते हैं क्या, चौथा पद किसे बोलते हैं A4 बराबर फार्मूला आता है A+3D,
ए प्लस थ्री डी आपको फार्मूला पहले बता दें। ए प्लस थ्री 4 पद, जितना पद करा उसमें एक करना होता है 3 से और डी से मल्टीप्लाई कर देना। ए मेरे पास कितना निकला, ए निकला मेरा पास 18 निकल गया, प्लस दिया अब 3। डी का अमाउंट कितना निकला, मेरा डी का अमाउंट -5, क्या है -5, गुना कर देंगे -5 में। तो हम लिख सकते हैं 18 5 या 15 माइनस प्लस क्या करते हैं, गुना करेंगे माइनस हो जाएगा, -15 हो जाएगा, -15 तो बचा 3। तो A4 बराबर में क्या निकल गया, 3 निकल गया। तो मेरा देखिए अब क्या करते हैं, पहला पद हम लिखेंगे। तो बॉक्स में क्या पहला पद A1 बराबर मेरा निकला कितना, A1 मेरा कितना निकला, 18। A2 बराबर मेरा A2 निकला 13 है, 13 रे। A3 बराबर A3 मेरा क्या निकला, नहीं सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए A4 नहीं करा, A3 करा हमको निकालने के लिए। A3 यहाँ पे पहला पद तो दूसरा तीसरा A3 करा है, तीसरा पद निकालने के लिए। तीसरा पद निकालने के लिए हम करते हैं, देखिए तीसरा पद का 1A प्लस 2D। ये मेरे पास क्या निकला, ये तो मेरा 18 निकला, 18 लिख दिए, प्लस 2 है तो 2 लिख दिया, और डी का अमाउंट कितना निकला -5। तो -5 है, -5 गुना कर दिए 18, 5 नहीं -10 हो गया। तो बराबर कितना बता 8। मेरे पास क्या तीसरा पद क्या निकला, A3 बराबर 8 और A4 बराबर मेरा क्या निकला 3 है। तो मेरा ये चारों पद निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर A बराबर मेरा कि पहला पद का A बराबर 5 है और दूसरा पद तीसरा पद निकालना है, और क्या चौथा पद दिया हुआ A4 बराबर दिया है, A4 बराबर दिया है, इसको मल्टीप्लाई 9 9 12 9 9 18 19 19 बटे पूर्णांक तोड़ने के लिए जानते हैं 19/4। आज A4 बराबर हम क्या लगते हैं, A प्लस 3D बराबर 19/2। अब देखिए ये मेरे पास क्या है 5 लिख दिए, प्लस 3D बराबर 19/2 19/2। अब देखिए 3D निकालेंगे, 3D बराबर लिखेंगे, इधर प्लस में से जाएगा माइनस, तो 19/2 -5 हो जाएगा, बचा 1 कुछ नहीं कुछ। तो अब 3D कि नहीं, दोनों कुछ लघुत्तम लेंगे तो 2 तो 19, 5 दूनी 10, बचेगा क्या 3D बराबर 9/2, 19 में लगे 2। अब देखिए ये क्या करते हैं 3D निकालते हैं तो क्या है भागा में है, 3 क्या आ जाएगा भागा में है, 3 है भागा में, तो गुणों में जाएगा तो ऊपर क्या जाएगा 9/2 नहीं कुछ, तो इसके नीचे 1 है तो गुणों में चल जाएगा, तो ऊपर 1 जाएगा नीचे 3 है जाए, 3 कट गया, तो D बराबर निकल गया क्या कहते हैं 3/2। D बराबर क्या निकल गया 3/2। अब जब D बराबर हमको 3/2 निकल गया, अब क्या कहते हैं हमको निकालना क्या A2 फार्मूला जानते हैं। अब देखिए हम A2 बराबर जानते हैं A प्लस D। A मेरे पास क्या है 5 और D बराबर मेरा 3/2 3/2 है। दोनों को जोड़ देते हैं, 2 निकला, 5 दूनी 10 प्लस 3 13/2 हो गया। अब देखिए A2 मेरा निकल गया, ये दूसरा निकल गया। अब तीसरा A3 निकालने के लिए हम क्या करें, A3 बराबर होता है A प्लस 2D। तो मेरे पास A क्या है, A मेरे पास 5 है प्लस 2 का 2, D ने मेरा क्या निकला 3/2। ये 2 कट गया, 5 प्लस ये बचा 3 बराबर 8। क्या मेरा 8 निकल गया, क्या मेरा 8 निकल गया। तो मेरा दूसरा पद हो गया कितने 13/2 और चौथा पद दूसरा पद है, तीसरा पद मेरा आएगा 8 हो गया। एक मिनट फिर से समझ ली, इसमें क्या करें हमको निकालना, पहला पद तो मेरा दिया हुआ, फिर दूसरा और तीसरा निकल के चौथा दिया, हम चौथा से क्या किया A4 बराबर निकाल लिए 19/9 9 18 19 19/2 होता है, लिख लिए। उसके बाद देखिए क्या करें हम, मतलब A4 के जगह पर लिख सकते हैं A प्लस 3D, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर हो गया बराबर 19/2। जहाँ हम A के जगह पे 5 लिख दिए, 5 प्लस 3D, 5 उधर प्लस में इधर आके माइनस में आ गया, तो क्या गया 19/2 -5, 5 के नहीं कुछ तो 1, 3D बचा 3D। अब देखिए इस दोनों का लघुत्तम लिए 2 और 1 का लगे 2 हो गया, तो मतलब 2 बार में खाया तो ये 2 से करके 1 बार में 19 माइनस 2 में भगा देंगे, 1 से 2 बार में 5 10 10 हो गया। 3D बराबर आ गया 9/2, मतलब क्या कहते हैं 19 में से 10 गया 9 बचा। अब देखिए हमको D निकालने के लिए, D निकालेंगे तो गुना में तो जाके भाग में आ जाएगा, 9/2 हो गया, इधर भाग में नहीं कुछ तो 1 है, तो 1 का जगह ऊपर चल जाएगा, गुना में जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, कट गया था 3/2। 3 9 कितने बार में 2 बार में कटा, 3 दूनों
3 क्या 9, 3 बार 3/2 नीचे बता 3/2। अब देखिए मेरे पास क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है A2 निकालें। अब क्या कर A2 मेरे पास क्या A2 बराबर फॉर्मूला होता है A+D। A+ क्या होता है A+D होता है। तो लिख दिए A बराबर मेरा 5 है प्लस 3/2, D बराबर 3/2। दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 2 निकलेगा, 2 में भगा देंगे 2 से 10 हो गया प्लस। अब क्या करते हैं 2 में 2 से भगा देंगे, एक बार 3 बार होते 13/2। मेरा क्या निकल गया A2 बराबर 13/2। अब देखिए A3 बराबर A+2D, ये फार्मूला आता है, इसमें लिख दिए प्लस 5 प्लस मतलब 2 है तो 2 लिख दिए, 3×2, 2 2 कट गया, बचा के 5 3 8 8 निकल गया मेरा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन इसमें क्या पहला पद में दिया हुआ -4, अब मेरा दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा पद दिया है मेरा A6 बराबर दिया हुआ है, कितना दिया 6। तो A6 बराबर लिख सकते हैं A+5D बराबर 6 लिख सकते हैं। ए मेरा क्या है -4 लिख दिए प्लस 5D लिख दिए 6। इधर प्लस में तो जाके माइनस, इधर माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5D बराबर हो जाएगा 6 + 4, 5D बराबर होगा 10, 5D बराबर 10 है, D बराबर निकलेगा तो 5/, D बराबर निकले 2, मेरा D निकल गया 2 निकल गया। अब देखिए क्या कर रहा है, दूसरा पद है, दूसरा पद हम क्या पहला निकला, अब दूसरा पद इसका पता A+D। ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास -4 है प्लस D मेरा क्या 2 निकला, -2 निकला। अब A2 निकल गया। अब A3 बराबर निकलता है A+2D। ए मेरे पास क्या निकला, ए मेरे पास -4 है प्लस 2, D मेरा पास कितना 2 निकला है, तो होगा -4 गुना +4 बराबर 0, क्या निकल गया 0। अब के A4 बराबर निकल A4 A+3D, ये मेरा -4 प्लस 3 गुना D बराबर 2, -4 3 गुना 6 बचा 2। अब A5 बराबर A+4D, तो A+4 इंटू D 2, ये बराबर -4 न है, -4 प्लस 4 दूनी 8 बचा 4, ये निकल गया मेरा A2 A3 A4 A5। A2 मेरा निकल गया, A3 निकल गया, A4 निकल गया, A4 5 निकल गया, मेरा क्या निकल गया। हमको क्या किया, पहले हमको A दिया हुआ ये उधर A लिख लिया, उसके बाद मेरे पास क्या 6 दिया हुआ, 6 हम लिख लिए, मतलब क्या कहते A6 दिया हुआ है, A6 लिख लिए, A6 बराबर A+5D लिख सकते बराबर 6। तो ये प्लस है जो जाके मैंने इधर माइनस में जाके प्लस है, 5D बराबर हो गया 6 + 4, तो 5D बराबर 10 हो गया। तो D निकालेंगे तो गुना में, तो इधर भाग में आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 निकल, D बराबर 2 निकल गया। अब देखिए A2 बराबर होता है A+D। ए क्या मेरे पास क्या है, ए क्या -4 + 2 बराबर -2 हो गया। अब A3 का A+2D क्या होगा 2D, तो हो गया A बराबर हो गया -4 + 2 गुना 2 करेंगे 4, 4 में 4 गया 0। 4 A4 का A+3D ए क्या है मेरा -4 + 3 गुना 2, तो 4 6 में से -4 गया 2 बचा। A+4D लिख लिए। उसके बाद बराबर माइनस ए बराबर लिखिए -4 + 4 गुना 2 करेंगे तो D बराबर 2 4 ने 8, 8 में से 4, ये मेरा क्या है निकल गया। यही मेरा क्या आंसर है। नंबर तीसरा। अब चलिए हम उसमें क्या करते हैं, देखिए पहला इसमें क्या तीसरा में 5वां नंबर, तीसरा क्वेश्चन में क्या है 5वां नंबर। तो हम देखिए इसको बनाते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। कि मेरे पास पहला पद नहीं है, फिर तीसरा पद दिया, तीसरा चौथा 5वां नहीं निकालना है, और उसका छठा पद मेरे पास दिया। हम तो लिखेंगे, पहले लिख लेते, पहला हम लिखते हैं A2 बराबर A2 मेरे बार 38 दिया हुआ है, तो A2 के जगह पर हम लिख सकते हैं, A2 के जगह पर हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं A+D, हम जानते हैं इसका फार्मूला था, और 38 लिख दिए। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब चलिए दूसरा, अब क्या कहते हैं A6 मेरे पास क्या दिया, जो दिया उसी से हमें करना है ना। A6 दिया है, हम लिखेंगे A6 बराबर कितना दिया -22 दिया, -22 दिया है। अब A6 का फार्मूला आता है A+5D बराबर क्या -22 होता है। इसको हम लिख सकते हैं समीकरण सेकेंड। अब हम करते हैं क्या है, समीकरण फर्स्ट में
समीकरण सेकंड को हटाने पर समीकरण फर्स्ट क्या मेरा ए प्लस डी बराबर 38। फिर देखिए दूसरा क्या सेकंड क्या ए प्लस 5d बराबर -22। देखिए इसमें क्या करता है, सब माइनस करेंगे, सब चिन्ह क्या माइनस का आ जाएगा, जब जिससे चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस में आ गया, ये माइनस है तो प्लस में आ गया। देखिए ये माइनस प्लस है तो एक कट गया, बचा देखिए माइनस में तो 4 गो 5 गो माइनस 5 में आ गया, 5 माइनस में एक हो गया तो 4 माइनस डी हो गया, -4d बराबर। अब देखिए ये क्या प्लस प्लस दोनों प्लस हो गया, कितना हो गया, मतलब हो गया 60 हो गया। अब हमको जो डी निकालने के लिए कहता है, डी बराबर निकालेंगे तो 60/4 हो जाएगा, -4 तो निकल जाएगा मेरे से -15। डी बराबर -15 निकल गया। डी बराबर क्या निकल गया मेरा -15 निकल गया। अब देखिए अगला क्या देखिए -15 निकल गया। अब देखिए क्या कहते हैं, हम जब समीकरण फर्स्ट में जब डी का मान निकल जाएंगे तो ए का मान निकल जाएगा मेरा। हम क्या करते हैं समीकरण फर्स्ट में क्या कहते हैं, डी का मान हम लिखेंगे। अब समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर मान रखने समीकरण फर्स्ट क्या है, अब क्या है कि समीकरण फर्स्ट क्या है, देखिए समीकरण में फर्स्ट ए प्लस डी है, ए प्लस डी बराबर 38 है। तो ए मेरे पास नहीं दिया हुआ तो हमको लिख दे, प्लस डी मेरे पास क्या -15 तो हम लिख सकते हैं -15 बराबर 38। एक चीज़ का ए बराबर निकालने के लिए जब माइनस में तो उधर जाके प्लस हो सकता है, 38 + 15 एंड +15 तो ए बराबर निकल गया मेरा 8 + 13 4 × 5 53। ए बराबर मेरा क्या निकल गया 53। हम देखिए पहला पद ए निकालना था, ए निकल गया मेरा 53। अब देखिए मेरा तीसरा पद निकालने, अब क्या करें तीसरा, तो ए3 बराबर होता है, ए3 बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस 2d। ए क्या ए निकल गया मेरा 53 लिख दिए, प्लस 2 है तो 2 लिख दिए। डी क्या है, डी मेरा निकला -15 लिख देंगे, -15 लिख देंगे क्या -15 लिखेंगे। 53 15 9 30 -30 तो मेरे पास कितना निकल गया, मेरे पास क्या निकल गया, मेरे पास निकल गया 23 निकल, क्या निकल गया 23 निकल गया। तो अब देखिए फिर दूसरा देखिए, अब क्या करें, ए3 निकल गया। अब ए4 बराबर क्या होता है, ए4 बराबर होता है फॉर्मूला ए प्लस 3d, ये मेरे पास क्या है, ये मेरा निकल गया 53 प्लस 3 है, 3 गुना करेंगे -15 डी बराबर -15 हो जाएगा 53 -15 15 × 45 15 × 45 13 7 8 + 13 8 बचा 8, क्या बचा 8 बचा। पहला निकला, दूसरा निकला, तीसरा, चौथा, अब पचमा। अब देखिए पचमा, अब क्या करें पचमा निकालने के लिए, ए5 बराबर क्या होता है, ए5 बराबर तो ए प्लस 4d, ये मेरे पास क्या नहीं 53 निकला है, 53 लिख दी, प्लस 4d बराबर -15 लिख 15 लिख दिए 53। और देखिए माइनस क्या प्लस 15 चौके 60, देखिए प्लस -53 -60 हो जाएगा, बराबर कितना निकला -60 क्या निकल गया मेरा, ये क्या ए5 बराबर -60 निकले। देखिए अब फिर से हम इसको क्या करते हैं, हम फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, पहला पद निकालना है, दूसरा दिया हुआ है, और तीसरा निकालना, चौथा निकालना, पाँचवा निकालना, और छठा दिया हुआ है। हम क्या कि पहले जो दिया उससे क्या कि a2, ये मेरा पद देख लीजिए कौन सा पद है, दूसरा पद a2 है बराबर 38 लिख दिए। a2 के जगह पर हम लिख सकते हैं a प्लस डी लिख दिए बराबर 38 हो गया समीकरण, इसको फर्स्ट मान लिए। फिर देखिए अब a6 बराबर -22 है तो -22 लिख दिए। अब देखिए a6 के जगह a प्लस 5d लिख सकते हैं तो -22 लिख दिए, इसको समीकरण सेकंड में। अब समीकरण फर्स्ट में, समीकरण क्या कहते हैं, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को घटाने पर क्या कहते हैं, समीकरण घटाने पर तो क्या होगा a प्लस डी मेरा समीकरण फर्स्ट है, लिख दिया बराबर 38। सेकंड क्या है मेरा a प्लस 5d बराबर -22। देखिए माइनस जब घटाने में क्या होता है, सबका साइन चेंज होता है, घटाने में जब भी क्या साइन चेंज होता है,
ये प्लस में था तो ये माइनस में आ गया, प्लस माइनस कट गया, ये फिर प्लस में था इसमें कट गया, तो बचा क्या देखिए ये प्लस में, जब माइनस में का आता है सब में जब मैंने घटाएंगे तो सब माइनस चेंज हो जाए, प्लस में तो माइनस आ गया, ये प्लस माइनस में तो ये प्लस आ गया। देखिए 5 में ये प्लस में था माइनस में आ गया, तो 5 में से एगो डी घट जाएगा तो 4 गो डी, माइनस 4 डी बचा, इधर माइनस है तो प्लस में आ गया, दोनों जुटेगा तो 60 आ गया। अब देखिए क्या करते हैं, मैंने ये गुणों में तो इधर आके भाग में आ जाएगा, तो डी निकल गया, डी निकालने के लिए क्या करते हैं, इधर गुणों में है तो इधर भाग में ला लिए, मैंने से 15 गुना 4 बटा -4, तो कटा से मेरा -15 बटा -15 निकले, मेरा क्या नहीं डी बराबर -15 निकला। अब देखिए हम क्या समीकरण अब क्या करते हैं, हम जब ए मान निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट समीकरण फर्स्ट में मान रख देंगे, डी का निकल जाएगा, लिख दें समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर तो ए प्लस डी बराबर 38, ये क्या समीकरण फर्स्ट है, उसमें ए प्लस लिख दिए, डी का मान निकल गया -15, तो -15 लिख दिया बराबर 38, ए लिखने रहने दिए, इधर माइनस में जो जाके प्लस कर देंगे, इसको क्या करते हैं इस साइड ला के प्लस कर देंगे, तो 38 + 15 आ गया, माइनस से प्लस में आ गया, ये बराबर 53 निकले, दोनों जोड़ेंगे तो मेरा ए बराबर 53 निकल, क्या निकल गया, ए बराबर 53 निकल गया। अब देखिए क्या करते हैं, अब देखिए मेरा क्या करते हैं, देखिए पहला निकल गया, दूसरा भी दिया हुआ, तीसरा भी निकल गया, मतलब तीसरा देखिए मेरा पहला पद मेरा 53 निकल गया, दूसरा दिया हुआ हमको तीसरा निकालना, तीसरा क्या करता है A+3, मतलब क्या करता है A3 निकल गया, इस तीसरा मेरा A3 है प्लस बराबर A+2D, इसका फॉर्मूला तो A+2D, ये मेरा 53 गया प्लस 2 बचा, 2 गुना क्या था डी मेरा कितना -15, तो -15 53 -15 -30 हो गया, बता 23 गया, 23 निकल गया क्या बराबर A3 बराबर। अब A4 मेरा क्या A4 निकालना है, A+3D फॉर्मूला आता है A+3D, तो 53 + 3 × -15, 53 - 45 बचा 8 बचा 8। अब देखिए तो 45, अब क्या कहते हैं A5 बराबर था A+4D, A+4D A+4D, तो अब देखिए ए बराबर में 53 है प्लस 4 का 4 लिख दिए, 4 बराबर गुना -15 डी है, तो डी गुना करेंगे तो -15 15 चौके 60 -60, 53 है 53 प्लस में माइनस हो गया -60 में 53 गया तो -7 बचा, ये मेरा आंसर गया। अब देखिए मेरा पहला पद निकल गया 53, दूसरा 38 दिया हुआ, तीसरा निकालना है, तीसरा मेरा निकल गया क्या 23 निकल गया, चौथा पद क्या निकल गया मेरा 8 निकल गया, पाँचवा पद क्या है -7 निकल गया, ये मेरा क्या आंसर है, ये मेरा आंसर।